कभी कभी घर की बंदिशें इतनी भारी लगने लगती हैं कि बच्चे आजादी पाने के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई लड़की अपने ही परिवार को फंसाने के लिए खुद के किडनैपिंग की साजिश रच दे, तो बिहार के रोहतास से आई ये कहानी सिर्फ एक फर्जी अपहरण की कहानी नहीं है। ये कहानी है घर और बच्चों के बीच बढ़ती उस दूरी की जहां बातचीत खत्म हो जाती है और बगावत शुरू हो जाती है। आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। बिहार के रोहतास जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस को भी उलझन में डाल दिया। एक लड़की अचानक से लापता हो जाती है और परिवार परेशान। घर वाले पुलिस के पास पहुंचते हैं, अपहरण की आशंका जताई जाती है और फिर शुरू होती है तलाश। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे कहानी पूरी तरह पलटती जाती है, क्योंकि जिसे सब किडनैपिंग समझ रहे थे, असल में वो एक प्लान था। और वो प्लान किसी गैंग ने नहीं बल्कि खुद उस लड़की ने बनाया था। पुलिस के मुताबिक युवती ने अपने परिवार वालों को सबक सिखाने और उन्हें फंसाने के लिए खुद अपने अपहरण की झूठी कहानी रची। पूछताछ में लड़की ने बताया कि घर में उसे हर बात पर टोका जाता था, कहीं आने जाने की आजादी नहीं दी थी और हर समय निगरानी रहती थी। और इसी बात से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। अब यहां एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ एक लड़की की गलती है या फिर ये उस माहौल की कहानी भी है जहां बच्चे अपने ही घर में घुटन महसूस करने लगते हैं। क्योंकि हर परिवार अपने बच्चों की सुरक्षा चाहता है, लेकिन कई बार वही सुरक्षा कंट्रोल में बदल जाती है। कहां जा रही हो, किससे बात कर रही हो, फोन क्यों चल रहा है, इतनी देर बाहर क्यों थी, या फिर ये सवाल चिंता से शुरू होते हैं। लेकिन जब बातचीत की जगह शक ले लेता है तो रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं। और शायद रोहतास की इस लड़की के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की घर से निकली और फिर कुछ समय बाद उसके अपहरण की सूचना सामने आई। परिवार और पुलिस दोनों एक्टिव हो गए, लेकिन जब पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स की मूवमेंट की जांच की तो कई बातें संदिग्ध लगने लगी। और धीरे धीरे पुलिस को यह समझ में आया कि मामला वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। पर पूछताछ हुई और पूरा सच सामने आ गया। लड़की ने कबूल किया कि उसने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी ताकि परिवार वालों को परेशानी हो और उन पर कार्रवाई हो सके। लेकिन यहां सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सिर्फ फेक किडनैपिंग का नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि परिवार में खत्म होता संवाद। आज की पीढ़ी आजादी चाहती है, वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती है, जबकि कई परिवार अभी भी पुराने तरीकों से बच्चों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और जब दोनों के बीच समझ खत्म होती है तो टकराव शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे चुप हो जाते हैं और कुछ गुस्सैल। वहीं कुछ बच्चे ऐसे खतरनाक कदम उठा लेते हैं। सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी जब उन्हें लगा होगा कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया है। एक माँ जो शायद पूरी रात रोई होगी, उसे नींद नहीं आई होगी। एक पिता हर फोन कॉल पर डर गया होगा कि घर के लोग जो हर मिनट डर में जी रहे होंगे। लेकिन बाद में पता चला कि यह सब सिर्फ एक प्लान था। यानी जिस डर से परिवार टूट रहा था वो डर असली नहीं था। पुलिस ने फिलहाल पूरे मामले की जांच की और युवती से पूछताछ के बाद जो सच्चाई सामने आई, अधिकारियों का यह कहना है कि झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करना गंभीर मामला है। क्योंकि अब पुलिस फर्जी मामलों में उलझती है, तब तक कई असली केस पीछे छूट जाते हैं। लेकिन इस घटना को सिर्फ ड्रामा कहकर खत्म कर देना आसान नहीं होगा। असल चुनौती यह है कि आखिर बच्चे इस हद तक क्यों पहुंच रहे हैं। हम अपने घरों में बच्चों की बातें सुनते हैं। क्या हम सिर्फ नियम बना रहे हैं या फिर रिश्ते भी बना रहे हैं? क्योंकि डर से घर चल सकता है लेकिन रिश्ते नहीं। जहां रिश्ते कमजोर पड़ते हैं वहां ऐसे फैसले जन्म लेते हैं। रोहतास की यह घटना कई सवाल छोड़कर जाती है। क्या बच्चों को ज्यादा आजादी चाहिए या फिर परिवारों को बातचीत का तरीका बदलना होगा? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं हूं शिवम यादव आपके साथ।